Good morning, students. How are you? Fine. Thanks, dear children. Welcome to RPS online classes. प्यारे बच्चों अभी हम लोग स्टैंडर्ड 7th का हिंदी डोरी चैप्टर 12 चैप्टर्स नेम यानी पाठ का नाम है घाना पक्षी विहार, जो आलेख है मोहनलाल मधुकर द्वारा रचित घाना पक्षी विहार आलेख। आप सभी अपनी पाठ्य पुस्तक अपने समक्ष निकाल लें और ध्यानाकर्षण होकर के इस घाना पक्षी विहार आलेख मोहनलाल मधुकर द्वारा रचित जो आलेख है उन्हें पढ़ें, समझें। प्यारे बच्चों, पर्यावरण की क्षति, वनों के विनाश और प्रदूषण ने पक्षियों के जीवन के लिए संकट खड़ा कर दिया है। इसी कारण सरकार ने देश में पक्षी विहारों के विकास पर जोर दिया है। राजस्थान के भरतपुर जिले का घाना पक्षी विहार एक ऐसा ही पक्षी विहार है। प्यारे बच्चों, राजस्थान में स्थित जो भरतपुर का घाना पक्षी विहार है वह देश विदेश के पक्षियों के क्रीड़ा स्थल के रूप में विख्यात है। यह विश्व के श्रेष्ठतम पक्षी अभयारण्यों में गिना जाता है तथा हमें पक्षियों की घुमक्कर प्रवृत्ति की जानकारी प्राप्त होता है कि पक्षियों के कौन कौन से वैसे जगह है जो घूमने योग्य है, घूमने का स्थान है। अब हजारों विदेशी पक्षी प्रतिवर्ष जो एक निश्चित कार्यक्रम के अनुसार न जाने कब से इन घाना पक्षी विहार में आ रहे हैं, उन्हें न किसी प्रकार के कोई पार पत्र दिया गया है। पार पत्र का मतलब होता है कि पासपोर्ट, एक स्थान से दूसरे स्थान पर विदेशों में जाने के लिए पासपोर्ट की आवश्यकता होती है, तो पार पत्र यानी पासपोर्ट की आवश्यकता होती है और न किन्हीं अन्य अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों का पालन करने की। वे तो यही कहते दिखाई देते हैं, हम स्वतंत्रता के जाए हैं, यानी हम स्वतंत्रता पूर्वक पैदा लिए हुए हैं, जन्मे हुए हैं, मुक्त हमें रहने दो, मुझे मुक्त रहने दो, जीवन की धारा में हमको आत्मभाव से बहने दो और जीवन रूपी धारा जो है इसमें हमें आत्मभाव से भ्रमण करने दो, बहने दो। अब एक घाना पक्षी विहार में केवला देव के नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर है। जो घाना पक्षी विहार में केवला देव के नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर है, इसलिए इस गहन वन का पुराना नाम केवला देव का घाना आज भी प्रचलित है। अब एक शताब्दी पूर्व भरतपुर नरेशों द्वारा, भरतपुर के राजा के द्वारा इसे एक आखेट वन के रूप में विकसित किया गया था और 29 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में छोटे छोटे बांधों में विभाजित किया गया था। इसमें शिकार गाह का अर्थ होता है शिकार करने का स्थान। इसमें शिकार करने का स्थान एवं कच्ची पक्की सड़कों का जाल बिछाया गया है। उस काल में यानी उस समय में यहाँ मुर्गावियों का बड़े पैमाने पर शिकार होता रहा था। अब पक्षी विहार में लगे एक शिलालेख में सन 1902 ईस्वी से लेकर के 1964 तक के शिकार का इतिहास लिखा हुआ है। जब पक्षी विहार में जाएंगे तो वहां पर एक शिलालेख है जिनमें 1902 ईस्वी से लेकर के 1964 ईस्वी तक के शिकार का इतिहास का वर्णन किया हुआ है। अब 12 नवंबर 1938 को यहाँ एक दिन में 4273 निरपराध शब्द का अर्थ होता है जिसने कोई अपराध नहीं किया हो, निरपराध पक्षियों का बेरहमी से शिकार किया गया था। कब किया गया था? तो 12 नवंबर 1938 को। कितने पक्षी को? तो 4273 पक्षियों को। अभी देश के स्वतंत्र होने पर पक्षियों को बचाने की आवश्यकता अनुभव हुई कि पक्षियों को किस प्रकार से बचाया जा सके, उन्हें कैसे रोका जा सके। इसलिए राजस्थान सरकार ने 13 मार्च 1956 ईस्वी को इसे
इसे पक्षी अभ्यारण्य घोषित कर दिया। राजस्थान सरकार से कब पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया? तो 13 मार्च कर दिया, तो 13 मार्च 1956 ईस्वी को। तभी से यह पक्षी विहार पक्षियों के संरक्षण, प्रजनन एवं अध्ययन के लिए संरक्षित वन क्षेत्र है। अब यहाँ पशु पक्षियों की शिकार पर प्रतिबंध है कि पशु पक्षियों का शिकार नहीं किया जाएगा। 27 अगस्त 1981 को भारत सरकार द्वारा इस पक्षी अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का स्तर दिया गया, 27 अगस्त 1981 को। और सुरक्षा के लिए इसके चारों ओर पक्की दीवार बना दी गई। यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर घोषित किया गया है। किसके द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया है? तो यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया है। अब प्यारे बच्चों, वो बताते हैं कि भारत में जो सारस पक्षियों की संख्या है, भारत में सारस पक्षियों की संख्या लगभग 8,000 से 10,000 तक की है। और विश्व स्तर पर इस पक्षी की संख्या में हो रही कमी को देखते हुए IUCN ने द्वारा इसे संकटग्रस्त प्रजाति घोषित कर दिया गया है। यानी IUCN के द्वारा इसे संकटग्रस्त प्रजाति घोषित कर दिया गया है। और इन्हें 27 अगस्त 1981 को भारत सरकार द्वारा इस पक्षी अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का स्तर घोषित कर दिया गया और सुरक्षा के लिए इसके चारों ओर पक्की दीवार बना दी गई। इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया है। तो प्यारे बच्चों, इस एपिसोड का प्रश्न है, आप पहले कुछ कठिन शब्द लिखेंगे, शब्दार्थ लिखेंगे। शब्दार्थ सुंदर सुंदर स्वर्ण अक्षरों में लिखिए प्यारे बच्चों। पक्षी विहार, पक्षी विहार। पक्षी विहार शब्द का अर्थ होता है पक्षियों के घूमने का स्थान, घूमने का स्थान जहां पक्षी घूमते हैं। घुमक्कर प्रवृत्ति, घुमक्कर प्रवृत्ति। घुमक्कर प्रवृत्ति शब्द का अर्थ होता है घूमने की आदत। बहुत से व्यक्तियों का, जंतुओं का, पक्षियों का हमेशा घूमने की आदत होती है, घूमने की आदत। पारपत्र, पारपत्र शब्द का अर्थ होता है प्यारे बच्चों पासपोर्ट। पारपत्र शब्द का क्या अर्थ होता है? पासपोर्ट। शिकारगाह, शिकारगाह। शिकारगाह शब्द का अर्थ होता है शिकार करने का स्थान, शिकार करने का स्थान, शिकार करने का स्थान। निरपराध, निरपराध शब्द का अर्थ होता है जिसने कोई अपराध ना किया हो, जिसने कोई अपराध न किया हो। ठीक है, अब HW सेक्शन की ओर चलेंगे प्यारे बच्चों। आप लोगों का अर्धवार्षिक परीक्षा दिनांक 12/10/2020 से होना सुनिश्चित है प्यारे बच्चों। आप सभी विद्यालय आकर अपना परीक्षा अंक परीक्षा पुस्तिका प्राप्त कर लें और हिंदी पाठ्य पुस्तक से हिंदी रोली पाठ 1 से 10 तक का संपूर्ण प्रश्नोत्तर, हिंदी व्याकरण चैप्टर 1 to 16 का समस्त प्रश्नोत्तर को याद करें। पठित अपठित गद्यांश, काव्यांश, निबंध, पत्र लेखन सभी को पुनरावृत्ति करते रहें प्यारे बच्चों, याद करते रहें।
ताकि अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। HW सेशन में प्यारे बच्चों प्रश्न लिखेंगे। प्रश्न 1, घना पक्षी विहार का पुराना नाम क्या है? का पुराना नाम क्या है? प्रश्न संख्या 2 दे देंगे प्यारे बच्चों। घना पक्षी विहार किस प्रकार का वन क्षेत्र है? किस प्रकार का वन क्षेत्र है? प्रश्न संख्या 3 दे देंगे प्यारे बच्चों। भारत में सारस पक्षियों की संख्या भारत में सारस पक्षियों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 4 प्यारे बच्चों लिखेंगे। घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? एक क्वेश्चन नंबर 5, घना पक्षी विहार को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? प्यारे बच्चों, ये 5 आपका क्वेश्चंस रहे। इन्हें आप पढ़ करके सुंदर स्वर्ण अक्षरों में प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे और लिखकर जब आपके पास वीडियो जाए तो HW स्वरूप आप संध्या 7 से 8 के बीच में इस प्रश्नोत्तर को अपने ग्रुप्स में लिखकर भेज देंगे। थैंक्स प्यारे बच्चों, बाय।